हिंदुस्तान की 5 रियासतों में इलेक्शन का प्रोग्राम जारी है। यूपी इलेक्शन के लिए एमआईएम ने अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। 9वीं फहरिस्त उनकी जारी हुई है। रिज़ल्ट तो जो भी आएगा वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यूपी के इलेक्शन में आज की जो एक बहुत अफसोसनाक खबर आई है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरठ से निकल कर के दिल्ली के रास्ते पर थे, तो मेरठ के करीब उन पर जो है फायरिंग हुई और फायरिंग के अंदर गाड़ी को नुकसान हुआ। कोई शख्स ज़ख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है, हर शख्स को अपने हक़ के लिए आज हालात से दो चार होना पड़ रहा है। इलेक्शन लड़ना हर शख्स का हक़ है, वोट देना हर शख्स का हक़ है। ऐसे हालात के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी के अंदर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो उनके साथ इस तरह का सलूक कि उनके ऊपर फायरिंग की जाए और उनकी जो है जान लेने की कोशिश की जाए, ये मुल्क के संविधान और दस्तूर के ख़िलाफ़ है। हम इसकी बहुत पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ख़ास तौर पर जो है यूपी हुकूमत और इसी तरह केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, उसमें अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उनसे ये मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने ये नापाक हरकत की है और इस तरह डरा करके धमका करके अगर इलेक्शंस के मैदान से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज अगर हम लोगों के साथ हालात हैं, तो कल ये हालात दूसरों के साथ भी पेश आ सकते और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ती है तो इसमें देश का नुकसान है, देश के लोगों का नुकसान है। इसलिए मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते और उससे बढ़ कर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक विधायक होने के एतबार से ये मुतालबा करता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या उनके कार्यकर्ता, उनके उम्मीदवार हों, उन तमाम लोगों की जो है हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। ये मरकज़ी सरकार होम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। कि गुज़िश्ता दिनों जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की दिल्ली में जो सरकारी रिहाइशगाह है, उस पर भी कुछ शरपसंदों ने हमला किया था और आज मेरठ से दिल्ली वापसी पर डासना के करीब टोल नाके पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो है फायरिंग की गई और उन पर जानलेवा हमला किया गया। जो लोग ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ को दबाया जा सकता है, आज यूपी असेंबली इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी जो दबे कुचले पसमानदा पिछड़े लोगों की आवाज़ बनकर उभरे और जिस तरीके की सपोर्ट आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को यूपी इलेक्शन में मिल रही है, इन तमाम बातों को देखते हुए जो असदुद्दीन ओवैसी साहब से खौफ खाए हुए हैं और जिनके सियासी मुफादात असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से जो है मजरू हो रहे हैं, ऐसे लोगों ने ये बुज़दिलाना और मज़मूम हरकत की है। एक दबे कुचलों की आवाज़, एक हक़ की आवाज़, एक सच्चाई की आवाज़ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ती है, उस आवाज़ को कुछ बुज़दिलाना हरकत करके कुछ लोग जो है उस आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एक निडर और बेबाक लीडर है। ऐसे बुज़दिलों की बुज़दिलाना हरकत से डरने वाली लीडरशिप का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। इंशाअल्लाह जितनी भी उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, ये आवाज़ दबे कुचले मज़लूमों के हक़ में उतनी ही गूंजेगी। असदुद्दीन ओवैसी और हम सब का मानना ये है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जब जिसकी लिखी होगी उसको हर हाल में जाना होगा। इस तरीके की मज़मूम हरकत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडरशिप कभी डरने और कभी घबराने वाली नहीं है।
कोई अगर ये समझता होगा कि इस तरीके की हरकत करके असदुद्दीन ओवैसी को डराया जा सकता, तो ये उसकी खाम ख्याली है, ये सिर्फ उसकी अपनी सोच है। ऐसी हरकतों से असदुद्दीन ओवैसी साहब न कभी डरने वाले थे, न कभी डरने वाले हैं। आज जो यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं मुस्तकबिल करीब में, असल में यूपी इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों को और मुसलमानों के सियासी एहसासात को जगाया है और उनमें एक सियासी मकसद को पैदा किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में हर जमात, हर बिरादरी, हर ज़ात के लोगों की अपनी एक लीडरशिप है और 19 से 20% की आबादी रखने वाले मुसलमानों की यूपी जैसी बड़ी रियासत में जो मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होती है, वहाँ पर मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर कभी वहाँ पर बीएसपी को चुना, तो कभी समाजवादी को चुना, तो कभी कांग्रेस को चुना। इन तमाम पार्टियों ने जिन्होंने मुसलमानों के को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उसके एवज़ में मुसलमानों को वहाँ पर उन्होंने फसादात दिए। कभी मेरठ फसाद दिया, कभी हाशिमपुरा फसाद दिया, कभी बाबरी मस्जिद की शहादत दिया और कभी मुसलमानों के मदारिस को छीनकर, उनके हुकूक को छीनकर मुसलमानों की जो उन पर क्या कहना चाहिए कि जो भरोसा था, उस एतमाद और भरोसे को से जो है वो मुसलमानों के उस भरोसे को ठेस पहुंचाया। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात का एहसास उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को दिलाया कि आज आपके अपने बीच में आज अपने आप की लीडरशिप पैदा करने का जो है वक्त आ गया है और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इस बात को समझा और महसूस किया और उसके असरात दिख रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में नताइज के रूप में भी दिखेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के वो मुसलमान जो रोज़गार के लिए यहाँ पर मालेगांव में आए हुए हैं और जब वो अपने वोट का दही का इस्तेमाल करने के लिए उत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो आप अपने जहनों से ये बात निकाल दीजिए कि कौन सी पार्टी चुन कर आएगी और कौन सी पार्टी हारेगी। सिर्फ और सिर्फ अपने जहन में एक बात को छीन कर जाइए कि हमें आने वाले वक्त में हमारी अपनी खुद की लीडरशिप पैदा करना है। हमें ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करना है जो सच में हमारे हुकूक का दिफा कर सके, जो हमारे मिल्ली तशख़्ख़ुस को कायम रख सके, जो हमारे आज शरई जो शरीयत पर शफ़क़ू मारा जा रहा है उन हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सके, जो खुद साख्ता सेकुलरिज़म के नाम पर मुसलमानों का जो है इस्तेमाल करने वाले ना हो, इस्तेहसाल करने वाले ना हो। ऐसे लोग आप चुनिए जो आपकी अपनी लीडरशिप को कायम कर सके। मालेगांव में जिस तरीके के आज हालात हैं, उन हालात का जायज़ा लेने के बाद कल की तारीख में जो है कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया जाएगा। कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस पर जो है इस फायरिंग मामले के ख़िलाफ़ एक मेमोरेंडम दिया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है शरपसंदों को और जिन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कातिलाना हमला किया है उन्हें गिरफ्तार करे और कौन लोग उनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं। पुलिस इंतज़ामिया उत्तर प्रदेश की जल्द से जल्द इस बात को मंजर आम पर लाए। इस ताल्लुक़ से एक मेमोरेंडम जो है मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो है एडिशनल कलेक्टर पर ऑफिस पर दिया जाएगा और साथ ही साथ आने वाले 2 रोज़ में अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम तहरीक का रास्ता इख्तियार करने पर गौर व खौस कर सकते हैं।